ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त ने पूछा था प्रश्न कि महाराज जी, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण अपने इस कानी अंगुली पर उतना विशाल गोवर्धन पर्वत, हम लोग वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं, तो उतना विशाल पर्वत क्या सच में भगवान श्री कृष्ण अपने कनिष्ठ अंगुल पर, कानी अंगुली पर उठा लिए थे ग्वाल बालों के सहयोग से? प्रश्न स्वाभाविक है। हनुमान जी ने हाथ पर उतना विशाल पर्वत कैसे उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने कानी अंगुली पर उतना विशाल गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? पहले तो ये प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन भगवान परमात्मा ईश्वर जो हैं वो पूरे तीनों लोक का भार उठाए हुए हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन भगवान भी, आप ध्यान दीजिएगा, मनुष्य शरीर में थे, तो मनुष्य शरीर का एक अपना पावर होता है, एक अपना ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा के हिसाब से ये मनुष्य शरीर चलता है। भगवान थे, अवतारी थे, महापुरुष थे, योगेश्वर थे, लेकिन थे तो मनुष्य शरीर में। ये परमात्मा के लिए संभव है, ईश्वर के लिए संभव है, उस परम पावर के लिए संभव है कि वो त्रिलोक उनके इशारे पर नाच रहा है और सारे सृष्टि का भार वो उठाए हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जैसा अर्जुन ने भी गीता में कहा कि भगवान मानुषम रूपम, हमें मनुष्य, उसी मनुष्य रूप का दर्शन कराइए। विराट रूप का दर्शन देख भयभीत हो गया। तो मनुष्य रूप में अगर भगवान श्री कृष्ण थे तो हर मनुष्य के प्रश्न दिमाग में आएगा। आस्था बस, विश्वास बस हम सब लोग मानते हैं, लेकिन प्रश्न तो कहीं न कहीं छिपा रहता है कि भाई भला बताइए, कानी अंगुली पर बहुत पहलवान होगा तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो तक ही वजन उठा पाएगा। उतना बड़ा गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने इस कानी अंगुली पर कैसे उठा लिया? मनुष्य थे तो आइए सबसे पहले हम सब लोग पूरे प्रकरण को समझते हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये कनिष्ठ अंगुली क्या है और भगवान श्री कृष्ण ने किस गोवर्धन पर्वत को उठाया था और क्यों उठाया था। तो पहले प्रकरण आप समझ लेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रकरण कहीं न कहीं से भगवान श्री कृष्ण एक परमात्मा की भक्ति पर जो बल देते हैं कि एक ईश्वर की भक्ति करो, उस ईश्वर का निवास स्थान हृदय है, उसी प्रकरण पर ये पूरा प्रकरण निर्धारित है। तो एक बार सुबह का समय था, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ टहल के आ रहे थे। पूरे नंदगांव में उत्सव का माहौल था। सब अपने अपने घर के दरवाजे के सामने गोबर से लीप रहे थे और कोई सजा रहा था, कोई कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण गए अपनी मैया यशोदा से, कहा मैया आज नंदगांव में
लगता है कि बड़ी धूम मच रही है, कुछ है क्या? तो मैया ने कहा, हाँ लल्ला, आज इंद्र की पूजा है। आज के दिन हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बोले, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले, इंद्र बारिश कराता है, उससे धान गेहूँ फसल जीव जंतु सब जिंदा रहते हैं। उसके बदले में तो भगवान ने कहा, भाई इंद्र की पूजा क्यों करें? अब इंद्र की पूजा भगवान छोड़वा करके और किसी गोवर्धन पर्वत की पूजा अगर करने के लिए कह रहे हैं, तो आप विचार करिए कि तो कहीं न कहीं भगवान एक रूढ़ी से दूसरी रूढ़ी में ले जा रहे हैं। गोवर्धन तो पर्वत भी पहाड़ ही है। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मूल आशय क्या है, ये पूरे सत्संग में आप बने रहेंगे तो समझ लेंगे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे मन मना भव मद भक्तो मद्याम जिमाम नमस्कुरु। तो मैया ने कहा कि लल्ला ऐसा नहीं करते, इंद्र नाराज हो जाएगा। बोले, अरे इंद्र की पूजा कब से होने लगी? उसको राजा हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि वो जनता से सेवा जनता की करे, और जनता से उसके बदले में ये पूजा रूपी कर कब से लेने लगा? जैसे आज तमाम जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो प्रजा नेता को इसलिए चुनती है कि प्रजा की हर समस्याओं का समाधान, प्रजा के हर कार्यों का समाधान नेता लोग अपने विभाग में दिल्ली या पटना, जहाँ जिसकी राजधानी है, वहाँ जा कर के उन समस्याओं को सुलझाएं। अब बल्कि इसलिए नहीं कि नेता लोग ही पब्लिक को अपने पास बुलाने लगें और एक तानाशाही दिखाने लगें, नहीं, बल्कि नेता को इसलिए चुना जाता है। तो उसी तरह इंद्र का भगवान कहते हैं चुनाव इसलिए हुआ है कि तो कि वो जनता की सेवा करे। तब माता यशोदा कहती हैं, अरे ये सब बात मत बोलो, नहीं तो इंद्र नाराज हो जाएगा, जलमय कर देगा, जलमग्न कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया जब जलमग्न कर देगा इंद्र तो कोई बात नहीं, तुम लोग इंद्र की पूजा करो, अब तुम्हारे हाथ से मैं माखन नहीं खाऊंगा। अगर इंद्र की पूजा हुई तो मैं तुम्हारे हाथों से माखन नहीं खाऊंगा। तो माता यशोदा जाकर के नंद बाबा से ये बातें कही, और नंद बाबा जानते थे कि कृष्ण बड़ा हठी है। जो कह दिया लल्ला, वो लल्ला शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण को भी लल्ला कह के पुकारते थे नंद गांव वाले, और भगवान राम को भी अयोध्या वाले राम लला कह के ही पुकारते हैं। जो अयोध्या की मंदिर में प्रतिमा रखी हुई है, उस प्रतिमा का पूर्ण नाम राम नहीं बल्कि राम लला का मंदिर है, क्योंकि वहाँ राम के बाल छवि का दर्शन लोग करते हैं। तो बोले, लल्ला तो नाराज हो गया। अब आए नंद बाबा भी समझाए, बोले, अरे भाई ऐसा नहीं करते, इंद्र की हम लोग सालों साल से बाप दादा खानदान से पूजा होते आ रहा है, पूजा हम लोग करेंगे। बोले, तब करेंगे तो करिए, मैं माखन रोटी नहीं खाऊंगा। अब नाराज होकर भगवान कृष्ण मुंह मोड़ के बैठ गया। भगवान नाराज हो जाएं, कृष्ण भगवान को सब प्यार करते थे, पूरे नंद गांव वाले माखन चुराने जाते थे, उसमें भी प्यार छिपा रहता था। सब लोग जान करके रख देते थे कि कृष्ण आएगा, देखेगा तो चुरा के ले जाएगा। पूरा गांव अनवरत अनन्य समर्पण के साथ भगवान से प्यार करता था। नंद बाबा ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया, बोले, देखो ऐसा ऐसा बात है, कृष्ण कह रहा कि इंद्र की पूजा करना गलत है, इंद्र राजा है तो सेवा करने के लिए है, कर के रूप में पूजा नहीं लेगा।
अब सब गांव वाले कहे भाई तब अब आपका इसमें क्या विचार है। कृष्ण को नाराज करना हम सब के लिए कहीं न कहीं बहुत घातक है, क्योंकि लल्ला नाराज हो जाएगा तो हम लोग जो सुबह सुबह दर्शन पाते हैं, आता है घरों में, खुश रहता है, उनको देख लेते हैं तो दिन भर हम लोगों की यात्राएं ठीक रहती हैं, मन बहुत अच्छा रहता है। गोपिकाएं, गोप, ग्वाल, बाल सब कहते हैं भाई कृष्ण अगर नाराज रहेगा तो हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तब सब लोगों ने मीटिंग पास किया कि जैसा कृष्ण कहता है वैसा करें। तो ये मीटिंग पास हो गया कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। अब इंद्र को ग्राम देवियों ने बता दिया। इंद्र लगा बारिश करने, पूरा नंद गांव जलमग्न होने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा जिसके पास जो भी जरूरी सामान है वो ले लो और मेरे साथ चलो। गाय ले लो, बछड़े ले लो, खाने पीने की सामान ले लो, माखन ले लो, मिश्री ले लो और मेरे साथ चलो। सब आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे ग्वाल बा। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कहते चिल्लाते अपना सब चल दिए भगवान कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण को इंद्र का अभिमान भी तोड़ना था। और इंद्र इधर जैसे कभी कभी आप लोगों ने उत्तराखंड में न्यूज़ देखा होगा कि बादल फट गया, बाढ़ आ गई, तमाम गांव डूब गए, 1000 लोग मर गए, वो स्थिति हो गई जैसे लगे बादल फट गया हो। भगवान कृष्ण गोवर्धन के किनारे जाते हैं। आज वृंदावन मथुरा में आप सब लोग जाते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा होती है, बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, भावनापूर्ण है। और एक स्तर तक भक्तों के लिए वो अच्छा है, उसी बहाने कम से कम उतना देर तक भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगा रहता है। लेकिन गीतोक्त साधना पर जब चलने लगता है, साधक भजन चिंतन करने लगता है, तो उसके लिए गोवर्धन का मतलब अलग हो जाता है। तो वो वास्तविक गोवर्धन की तरफ बढ़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण गए और गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा दिया। अब आप सोचें कि ठीक है ऊपर से पानी से लोग बच गए, लेकिन नीचे भी तो पानी आ जाता। जब पूरा पानी ही भर रहा था, बाढ़ ही था, तो ऊपर से तो मान लीजिए छाता का काम गोवर्धन पर्वत किया, लेकिन नीचे से लोग डूब जाते। तो अब कौन से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया? कानी अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया और सब ग्वाल बालों को कहा तुम लोग भी लाठी ले लेकर के इसमें हाथ लगाए रहो, और नहीं तो मेरे अंगुली में दर्द होगा तो ऐसे टूटेगी तो तुम लोग सब दब के इसी में मर जाओगे। तो सब लाठी लगैले रहे ऐसे, बोले घनैया घबराना मत, हम लोग भी हैं। तो कभी कभी भगवान कृष्ण कौतुकी थे, धीरे से ऐसे टेढ़ी कर दें अंगुलियाँ। तो जब गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगे तो सब कह रहे कन्हैया तुम्हारे अंगुली में जादू है, तुम ऐसे ऊपर कैले रहना, और नहीं तो ये हम लोग दब के मर जाएंगे। इंद्र का अभिमान चूर हो गया। ऐरावत हाथी पर बैठ करके अपना आया, कहा प्रभु मैं तो जान रहा था, लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहा था कि आप ही अवतार लिए हैं। अवतार हुआ है ये तो मैं जान रहा था। दंडवत प्रणाम किया, बोले मेरे मूर्ख को जो दंड हो भगवान दंड दें, और आज से मैं अपनी पूजा नहीं करवाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। अभिमान चूर हो गया। अब उत्सव लगा मन ने, भोग की सामग्री 56 भोग तैयार हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण से सब आनंद गांव वाले बोले कि देखो अब बताओ पूजा किसकी करें? बोले गोवर्धन की। गोवर्धन से हरी हरी घासें मिलती हैं, हमारी गायें चरती हैं, दूध देती हैं, उससे हम लोग माखन बेचते हैं, फिर उससे परिवार चलता है। गोवर्धन की पूजा करो।
अब इंद्र की पूजा छोड़ा के पथरा की पूजा कराना, पहाड़ की पूजा कराना, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने पानी पत्थर का विरोध किया। गीता में कहा अर्जुन ये इधर उधर जो अपनी श्रद्धा को भटकाए हुए हैं, मुझे न पूज करके अन्य अन्य जगह पूजते हैं। काम एस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है वो अन्य अन्य जगह अपनी श्रद्धा भटकाए रहते हैं, मुझे न पूजते हैं। तो फिर कौन सा यहाँ पर ज्ञान भगवान दे रहे थे? तो भगवान केवल नंद गांव के लोगों को एक भावना स्थिर कर रहे थे। वो ये समझाना चाह रहे थे कि ये जो गोवर्धन की पूजा हो रही है ये मेरी ही पूजा है। तो सब 56 भोग बना के तैयार, बोल लगाओ गोवर्धन भगवान को भोग। सब नंद बाबा थाल लिए, यशोदा मैया थाल लिए, और उधर जब गोवर्धन पर्वत की तरफ बढ़ते हैं तो वो पर्वत में कृष्ण भगवान की वही बाल छवि दिखाई देती है। तो सब लोग गड़बड़ा जाते हैं, बोले अरे, क्योंकि इसके पहले 1-2 बार ओखल बंधन के समय या माटी जब भगवान धरती माता का प्रसाद खा लिए थे तब मुंह फाड़े थे भगवान। तो यशोदा मैया ने चमत्कार देखा था। लेकिन आदमी चमत्कार देखता है फिर थोड़े दिन बाद भूल जाता है, सोचता है अरे तो आदमी हो सकते हैं। फिर कुछ चमत्कार कहेगा नहीं नहीं ये इनके पास है कुछ पावर, लेकिन फिर कुछ दिन में भूल जाएगा। फिर भगवान का कुछ महापुरुष का संतों का हल्का सा देखता है आभात, कहेगा नहीं नहीं ये महात्मा है, फिर भूल जाएगा। वहीं यशोदा मैया के साथ होता था। तो उनको याद था कि भाई ये तो कन्हैया मेरा कोई दिव्य पुरुष है। तो जो इधर ताकें तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले चढ़ाओ मैया भोग लगाओ। और उधर भगवान मुंह फाड़े खड़े हैं। सब पराते के परात जितना भोग था सब भगवान खा लिए। तो अब गोवर्धन क्या है, इंद्र क्या है और वर्षा क्या है, हमें यही समझना है। और एक परमात्मा की भक्ति क्या है। देखिए एक प्रकरण है, इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए हम भी वृंदावन धाम गए हैं, हमने भी परिक्रमा किया है और वो सबके लिए ज़रूरी है, सब लोग जाके करते हैं। लेकिन मूल चीज़ों से हमें आपको कहीं न कहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो तार्किक लोग होते हैं मन में तर्क आता है और मूल बातों को कोई बता नहीं पाता है तो लोग समझते हैं कि भाई कि हिंदू धर्म काल्पनिक है, ये कैसे हो सकता है। नहीं, इतिहास तभी बनता है जब घटनाएं घटित होती हैं। तो लेकिन इसका मूल वास्तविक अर्थ अगर इन तार्किकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, और रियल जो रियल एक्चुअल वो लास्ट में समझ में आता है, जो महापुरुषों की थीसिस है, खोज है। तो एक परमात्मा की भक्ति जब आप करना प्रारंभ करते हैं अपनी श्रद्धा को समेट करके, तो ये इंद्रियां जो हैं हमारे यहाँ 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो ये पहले बहिर्मुखी रहती हैं और यही इंद्र है, ये बहिर्मुखी संसार में रहती हैं। अब इसको मतलब आप समेटना चाहेंगे, जब अंदर लगाना चाहेंगे, आँख जो गंदा गंदा दृश्य देख रही है इसको हरि चरण को दिखाना चाहेंगे, भगवान का चरण इससे देखें। कान जो गंदा गंदा शब्द सुन रहा है उसको भगवान का कथा सत्संग में लगाना चाहेंगे। हाथ से जो हमेशा दूसरों का बुरा ही हो रहा था, अब इसको इस हाथ को अच्छा कार्यों में लगाना चाहेंगे। जो भी इंद्रियां आपकी हैं, पैर, हाथ, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, अब इनको समेट करके एक परमात्मा की तरफ लगाना चाहेंगे तो विषयों की बारिश होती है। ये घबरा जाता है इंद्र जो बहिर्मुखी है, क्योंकि संसार में जीवन भर जो खेला खाया है, हरिहरी साँड़ चरा हुआ है, अब उसको बांधोगे तो घबराएगा। तो ये विषयों की बारिश होने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मतलब महापुरुष की कृपा से ही साधक बच जाता। आप इस प्रसंग को समझने के लिए थोड़ा मानस के इस प्रसंग में जाइए। कामदेव का वर्णन जब हुआ है, भगवान शिव ने
जब कामदेव को जराने से पहले की जो स्थिति थी, तो उस समय सबके ऊपर कामदेव सवार था। जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह, रखे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। तो यही वो विषयों की बारिश होने लगती है, लेकिन बचता कौन है? जे राखे रघुवीर, भगवान गोवर्धन बन के भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा करें वो विषयों से बच जाता है। तो भगवान नंदगांव जो भगवान का भक्त है, जो उनके शरण में है, तो उनकी भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए गोधन वर्धन, जिससे हमारी इंद्रियां ईश्वरोन्मुख होती हैं, तो इनका वर्धन होता। अभी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, माया में अभी नष्ट हो रही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गोवर्धन, इनका वर्धन होने लगता है। तो ये परमात्मा के तरफ जब लग जाती हैं तो इनका विकास होने लगता है, भजन चिंतन होने लगता है। तो भगवान की एक कृपा से होगा। तो कानी अंगुरी, एक निष्ठ जब हम हो जाएंगे, इस एक ईश्वर में जब हमारी श्रद्धा हो जाएगी, यही कनिष्ठ अंगुली है। अभी तक क्या है कि हम सब लोग की श्रद्धा इधर उधर भटक रही है, तब तक भगवान गोवर्धन नहीं धारण करेंगे, तब तक भगवान हमारी मदद, हमारी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जब एक कृष्ण के ही शरण में पूरे लोग हो गए, बोले प्रभु अब आप ही संभालो, आप ही बचाओ, तो भगवान ने रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। तो फिर इंद्र का अहंकार चूर हो गया। फिर जो इंद्रियां डिस्टर्ब करती हैं, वही इंद्रियां आपकी सहायता करने लगती हैं। फिर इंद्र शरण में आ गया। फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि इंद्र कहता है कि भगवान मेरा एक पुत्र है अर्जुन, जिसको गीता में अनुराग माना गया है, अनुराग ही अर्जुन है। तो जब इंद्रियां भगवान में समर्पित हो जाती हैं, तब हृदय से अनुराग उत्पन्न होता है, यही अनुराग ही अर्जुन है। तो इंद्र का अभिमान चूर हुआ, घमंड चूर हुआ। आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपका घमंड चूर नहीं होगा, जब तक लगेगा मैं बाबू साहब हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, तब तक ये इंद्रियों का कोई न कोई अहंकार बना रहेगा। तो आपके अंदर अनुराग जन्म ही नहीं ले पाएगा, अनुराग भाग जाएगा, भगवान में अनुराग लगेगा ही नहीं। भजन करोगे कोई न कोई अभिमान चाँप देगा। तो अनुराग ही अर्जुन है। तो जब ये कब होगा? जब ये इंद्र का अभिमान खत्म हो गया, चूर हो गया। किसने चूर किया? भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण, गुरु, सदगुरु, योगेश्वर। तो अब अर्जुन को भगवान ने शिष्य बना लिया और पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया। तो अब भगवान को जो भोग सब माताएं लगा रही थी, तो भगवान ही सारे भोग खा गए। मतलब यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विसेखा। भगवान सर्वत्र हैं, तब आस्था जम गई पूरे नंद गांव की। गरे बाप रे, भगवान तो मेरे साथ ही हैं कन्हैया, अब इधर उधर हम लोग क्यों भटक रहे हैं। तो यही हुआ गोवर्धन पर्वत का उठाना। तो इसलिए भगवान तो पूरी सृष्टि को उठाए हुए हैं, उन्हीं के प्रभाव से पूरी सृष्टि चल रही है। और लेकिन इसका वास्तविक मूल आशय यह है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।